Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Hafiz from Progressive Model School. Today we will start chapter number 5 from exercise 5.1. प्रीवियस हमने चैप्टर्स 3 इसके कर चुके थे मैथ्स के, चाहे चैप्टर नंबर 1 था, चैप्टर नंबर 3 था और चैप्टर नंबर 4 था। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 5 जो आपका चैप्टर्स है वो है सेट एंड फंक्शन। सेट और फंक्शन आप लोग, ये बेसिक चैप्टर है आपका, जो कि आप लोगों ने इसको प्रीवियस क्लासेस में भी क्लास 6-7 से आपका स्टार्ट हो जाता है 5-6 से, तो इस वजह से मैं इसको इतना डिटेल में नहीं करवा रहा। यूनियन इंटरसेक्शन से आप वाकिफ़ हैं, आप लोग जानते हैं, आप लोगों को नो हो है कि यूनियन इंटरसेक्शन, हाउ वी कैन फाइंड द यूनियन एंड इंटरसेक्शन फ्रॉम दो सेट्स। आप हमारे पास एक सेट एक्स दिया और एक सेट वाई दिया और इसमें से आपने अगर यूनियन फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे और इंटरसेक्शन करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। तो मैं इसका पहला क्वेश्चन उठाया मैंने। द क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्स इज इक्वल टू दिस सेट 1, 4, 7 एंड 9 एंड वाई इज इक्वल टू 2, 4, 5 और 9। हमारे पास दो सेट दिए हुए हैं और इन सेट्स के हमने पहला क्वेश्चन में कहता है कि इनका यूनियन फाइंड करो एंड सेकंड क्वेश्चन में कहता है इसका इंटरसेक्शन फाइंड करो। तो पहले मैं आपको इसका यूनियन फाइंड करना बताता हूँ कि उसको हमने कैसे फाइंड करना है। आपके पास दो सेट दिए हैं, सेट एक्स दिया, सेट वाई दिया, वो आपने एक्स यूनियन वाई निकालना है। तो एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू, एक्स हमारे पास क्या है, पहले एक्स की सेट लिखना है 1, 4, 7, 9, फिर यूनियन, और हमारे पास वाई क्या दिया हुआ है 2, 4, 5 और 9। ये दोनों सेट हमारे पास गिवन थे। अब इन दोनों का आपने यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन में ये होगा कि आपके जो सेट ए के एलिमेंट है और सेट बी, जो सेट एक्स के एलिमेंट है और सेट वाई के एलिमेंट है, वो सारे एलिमेंट लिखने हैं बट कोई रिपीट ना हो। लाइक दिस, आपके पास पहला एलिमेंट 1 है, सेकंड एलिमेंट क्या है 2 है, फिर आपके पास 2 के बाद एलिमेंट 3 कोई नहीं है, फिर आप उसको 4 है तो 4 लिख लें। 4 के बाद क्या है 5 है, 5 के बाद क्या है 7 और 7 के बाद आपका कौन सा एलिमेंट है 9। अब आप देखें यहाँ पे 9 2 टाइम्स है बट आपने सिर्फ जस्ट 1 टाइम लिखना है, दैट इज योर यूनियन। यूनियन में ये होता है कि दोनों सेट के एलिमेंट को एक सेट में आप लिख लेते हैं, दोनों लिखने पड़ते हैं, जो कि रिपीटेड हो उसको आप नहीं लिखेंगे। तो ये आपने यूनियन फाइंड कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको कहता है कि इंटरसेक्शन फाइंड करें, वाई इंटरसेक्शन एक्स। तो इंटरसेक्शन में आप पहले वाई के एलिमेंट लिखेंगे क्योंकि सेट वाई है, तो वाई के एलिमेंट 2, 4, 5 और 9। इंटरसेक्शन एक्स के एलिमेंट आप लिखेंगे 1, 4, 7, 9। अब इंटरसेक्शन में आपने ये करना है कि जो दोनों सेट में कॉमन पॉइंट होंगे वो आपने लिखने हैं, कॉमन एलिमेंट। अब देखें आपके पास सेट ए के अंदर 2 है, यहाँ पे 2 है तो ये नहीं आएगा, यहाँ 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो 4 आप लिखेंगे जो दोनों में होंगे, जो सेट एक्स में भी हैं सेट वाई में भी हैं, कॉमन पॉइंट जिन्हें कहते हैं, कॉमन एलिमेंट होंगे वो आपने लिखने हैं। 4 लिख लिया, देन उसके बाद 5 नहीं लिखना, 9 है तो 9 आपने लिख लिया। तो दैट इज़ योर इंटरसेक्शन। तो आपने इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया। अब जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि इफ़ एक्स इज सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन इक्वल टू 17 और वाई इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर देन फाइंड द फॉलोइंग। ये आपने फाइंड करने हैं, वही आपके पास यूनियन है, यूनियन इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन। जस्ट ये है कि आपने एक्स और वाई की स्टेटमेंट, जैसे आपको यहाँ पे सेट गिवन थे, यहाँ आपको गिवन है, आपने खुद इसको बनाना है पहले। तो पहले हमें क्वेश्चन 2 में वो आपको कहता है कि आपके पास सेट ऑफ प्राइम नंबर और लेस देन इक्वल टू 17। प्राइम नंबर वो वाले कि जो लेस देन और इक्वल टू हो 17। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं कि जो अपने टेबल के अलावा एक टेबल 1 उन पे जाता है और सिर्फ एक अपना टेबल उन पे जाता है, यानी उनके दो फैक्टर बनते हैं। लाइक दिस कि मैं आपको प्राइम नंबर अगर बनाऊँ यहाँ पे x इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर, मैं बनाता हूँ। उसने कहा लेस देन इज इक्वल टू 17, तो मेरे पास कौन कौन से आ जाएंगे 2, 3, उसके बाद 5, 7, उसके बाद 11, 13 एंड 17। दैट इज योर सेट ऑफ प्राइम नंबर। उसने 17 तक कहा, हमने 17 तक। अब देखें 2 पे कौन सा टेबल, एक 2 का अपना टेबल जाता है और एक 1 का जाता है, इसके भी दो फैक्टर बनते हैं, इसके भी 2 हैं, इसके भी 2। अब आप 9 के नहीं बना सकते। देखिए अगर मैं इसके दरमियान 7 के दरमियान 9 का लिखता तो 9 प्राइम नहीं है। वाई, बिकॉज के देखें 9 पे एक 9 का टेबल जा रहा है खुद, एक 3 का जा रहा है, ठीक है, उसके अलावा उसका 1 का जा रहा है, उसके एक से 2 से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं, तो वो 9 प्राइम में नहीं आएगा। तो ये प्राइम नंबर ये हो गए लेस देन इक्वल टू 17। और वाई में आपको कहता है कि सेट वाई जो है सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, कितने तक उसने बात की 12 नेचुरल नंबर, तो मीन्स दैट ये यहाँ पे ख़त्म, ये आपका सेट बन गया।
तो डॉट मतलब सो ऑन का मतलब ये 4 से 12 तक सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं। अब मैं इसका एक क्वेश्चन उठा लेता हूँ, आपको मैं यूनियन, आपको सिंपल है, इसको कोई इंटरसेक्शन का एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई। अभी जैसे मैंने आपको यूनियन इंटरसेक्शन दोनों के क्वेश्चंस करवाए हैं, जस्ट ये बनाना आपको बताना था, क्वेश्चंस आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में इंटरसेक्शन कॉमन पॉइंट, इंटरसेक्शन में मैंने अभी आपको कहा था कि पहले एक्स के एलिमेंट 2 3 5 7 11 13 और 17, इंटरसेक्शन 1 2 3 सो ऑन 12। अब जो दोनों में कॉमन है वो क्या है देख लें। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, उसके बाद 11 है, बस जस्ट। क्योंकि देखें 11 तक ये एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। अब 2 4 6 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि वो इसमें नहीं था, तो इस वजह से आपका ये इंटरसेक्शन आ गया, दैट इज़ योर आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसके रिमेनिंग 2 और 3 पार्ट्स हैं, वो आपके असाइनमेंट्स हैं, वो आपने असाइनमेंट्स के तौर पर सॉल्व करना है। क्वेश्चन 1 के ये 2 पार्ट करवाए हैं, रिमेनिंग 2 आपने करने हैं, क्योंकि ये सिंपल है, आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, बेसिक चीज़ है। तो मैंने जस्ट आपको बताया, आपने इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब मैं आप क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन 3 में आपको कहता है कि इफ़ x इज़ इक्वल टू, आपको क्या कहता है, x इज़ इक्वल टू, आपके पास खाली सेट है एम्प्टी, x इज़ इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 3 5 खाली सेट, और y आपके पास कितने हैं, z इंटीजर्स। और z इंटीजर्स मतलब क्या, मतलब मीन्स दैट के सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स जो कि सिर्फ पॉजिटिव में होगा। तो वो कौन कौन से है, 0 1 2 3 सो ऑन। मैंने माइनस वाले नहीं लिए, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर लिए, क्योंकि उसने कहा है y इज़ इक्वल टू z इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो मैंने पॉजिटिव उठाई। और t में आपको कौन सा सेट बना रहा है, सेट t में आपको कहता है कि आपके पास है फर्स्ट t इज़ इक्वल टू, आपके पास कौन से वाले आ गए हैं, ऑड इंटीजर्स, यानी कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ t इज़ इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास ऑड में क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड सो ऑन। तो मतलब यहाँ पे ओ का मतलब हो गया आपके पास, इसका मतलब है खाली सेट y इज़ इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी z इंटीजर्स ऊपर प्लस है, तो मीन्स पॉजिटिव सिर्फ आपने लेने हैं, लाइक दिस 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। और t इज़ इक्वल टू सेट ऑफ ऑड इंटी, और ऑड में कौन से पॉजिटिव, तो ऑड में पॉजिटिव 1 3 5 7, मैंने नेगेटिव वाले नहीं लिए। और अब आपको वही सेम है क्वेश्चन है आपके पास, यूनियन का कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इंटरसेक्शन का। क्वेश्चन नंबर 3 उठा लेते इसके पार्ट 3, y यूनियन t। तो y आपके पास क्या है, y आपके पास है ये, y की वैल्यू है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, यूनियन। उसके बाद आपके पास t है, ठीक है, 1 3 5 सो ऑन। तो अब आप इसका यूनियन लेंगे, तो यूनियन में तो सारे आते हैं 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। मतलब अब आपके सारे, जहाँ पे ये जो आपके नेचुरल z इंटीजर्स थे वो 0 से स्टार्ट हुए थे, और जो आपके पास ऑड नंबर थे वो दोनों फॉर्म में आ गए, यानी इसमें मिक्स हो के फुल 0 से स्टार्ट करने, और सो उसमें नेगेटिव भी ऑड नंबर भी आएंगे और इवन भी आएंगे, तो ये आपका यूनियन हो गया। तो ऐसे हम यूनियन इसका फाइंड करेंगे। तो अब मैं इसका रिमेनिंग कोई एक पार्ट हो तो उठा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसका देख लेते हैं, पार्ट 5, x इंटरसेक्शन t। तो x के एलिमेंट आपके पास क्या हैं, x के एलिमेंट है 5 खाली सेट, इंटरसेक्शन, और t के आपके पास एलिमेंट क्या है, 1 3 5 7 सो ऑन। तो दोनों में जब आप कॉमन पॉइंट देखेंगे जो दोनों में हो, तो वो तो कोई भी नहीं है, तो वो खाली सेट होगा, ठीक है। दैट इज योर इंटरसेक्शन विद 2 सेट्स, यानी कि सेट्स a के साथ और t के साथ, दोनों के साथ आपके साथ इंटरसेक्शन ये होगा, क्योंकि जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन कोई भी नहीं है, तो हम और इसको खाली सेट भी लिख सकते हैं, यानी कि कोई भी नहीं। तो ये आपका इस थर्ड पार्ट हो गया। अब जी रिमेनिंग आप इसको अगर देखें, तो मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका है कि इफ़ u इज़ इक्वल टू दिस, x इज़ इक्वल टू दिस एंड y इज़ इक्वल टू दिस। और फाइंड आपने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस। अब चूंकि ये नया टॉपिक है, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियोस हमारे अगला क्वेश्चन, उसके लिए अगली नेक्स्ट वीडियोस देखते रहिएगा।